बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली या मुक़ल्लिबल क़ुलूबि सब्बित क़ल्बी अला दीनिक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोग खैर आफियत से होंगे, ठीक होंगे। मेरे बच्चों, यस्टरडे हम कौन सा सवाल डिस्कस कर रहे थे? क्वेश्चन नंबर बताएंगे प्लीज़ मुझे? 15। ओके, क्वेश्चन 15 पे जल्दी से आके डिस्कशन का आगाज करता हूँ, वक्त कम होता है हमारे पास। क्वेश्चन 15 ये है आपके सामने स्क्रीन पर। मैंने कल आपको बताया कि आप सब्सक्रिप्शन फी की अमाउंट 1,20,000 रुपए जो साल के दौरान, मैं वहीं से बिल्कुल शुरू कर रहा हूँ, पूरी तमहीद नहीं मान रहा कि हमने क्या पढ़ा क्या नहीं पढ़ा। अगर कल कोई एब्सेंट था तो वो हैंड रेस करे जरा, ताकि मुझे पता चल जाए। मेरा ख्याल है अजमीर कल एब्सेंट थे। अजमीर को तो आवाज भी नहीं आ रही शायद मेरी। अजमीर आप कल थे? जितने बच्चे अभी क्लास में हैं वो कल सब थे। बहरहाल तो मैं यहीं से कंटिन्यू करता हूँ। हुबा आप एब्सेंट थी? ओके ओके बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, ओके जी, हैंड डाउन कर दीजिए। हुबा, थैंक यू। प्यारे बच्चों, बस अब काम की बात यह है कि काम की बात यह है कि जनाब अली इस क्वेश्चन में सब्सक्रिप्शन फी 1,20,000 रुपये लिखी हुई है। मैं 1,20,000 रुपये एज इट इज लिख देता अगर मुझे नीचे सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन नजर ना आती। अब प्रॉब्लम यह है कि ये एक्रूड सब्सक्रिप्शन लिखा है एडिशनल डेटा में। ये बात पता चलती है साल के आखिरी दिन। ये साल के आखिरी दिन पता चला कि हम पर 15,000 रुपये और लेना वाजिब है। इसका मतलब है हम ये कमा चुके हैं लेकिन अभी मिले नहीं। तो कमा चुके हैं तो ये हमारी इस साल की, जवाब, ये हमारी इस साल की, जल्दी भेजें, इनकम। वेरी गुड, एक्सीलेंट। तो इस अमाउंट को, क्योंकि हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जो बनाते हैं उसमें हम लिखते हैं इनकम। अच्छा, कल हम एक्यूमुलेटेड फंड तो निकाल चुके थे ना प्यारे बच्चों? रिक्वायर्ड वन तो कर लिया ना सबने? रिक्वायर्ड वन सब कर चुके हैं? लिख के तो रिप्लाई तो करें यार, मतलब आप लोगों का नाम लूंगा तो रिप्लाई करेंगे। प्लीज रिप्लाई किया करें। जी शुक्रिया। हम रिक्वायर्ड वन कर चुके हैं। रिक्वायर्ड टू के मुताबिक इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट आपने बनाया है, और मुझे पूरा यकीन है कि सब्सक्रिप्शन फी 1,20,000 रुपए में आपने 15,000 को क्या किया है? बोलें। 15,000 को क्या किया है? 15,000 को ऐड किया है। और ये 1,20,000 आपने रिसीव किए हैं 2012-13 के दरमियान। 12 के पहले दिन आपके पास कितने रुपए पिछले साल के लेने का राइट था? 50,000। तो ये 50,000 आपको ड्यूरिंग द ईयर मिल गए होंगे ना? तो ये 50,000 इस अमाउंट के अंदर क्या होंगे ऑटोमेटिकली? ये 50,000 इस अमाउंट के अंदर ऑटोमेटिकली क्या होंगे? ऐड हुए होंगे, शामिल होंगे, इंक्लूड होंगे। एग्री? ये 50,000 इस अमाउंट के अंदर ऑटोमेटिकली शामिल है। तो भाई ये 50,000 मेरे इस साल की इनकम तो, ये 50,000 मेरी इस साल की इनकम तो नहीं है। बिल्कुल सही जवाब है आपका। तो फिर मैं इस 50,000 को अपने रिसिट अमाउंट में से क्या करूं, सही इनकम मालूम करने के लिए? माइनस। तो आपने 1,50,000 में से माइनस किया 70, 70 में प्लस किया 15, 85,000 सब्सक्रिप्शन इनकम। सब बच्चों ने लिखी हुई है, जिसे समझ नहीं आया पूछ लें। सब्सक्रिप्शन की अमाउंट 74, 85,000। अच्छा, हमारे मोहतरम शेख मोहम्मद हारिस साहब ने तो सारी चीजें लिख के भेज दी। क्या रिपीट करूं बेटा, ये तो बताओ। रिपीट प्लीज। पूरा जब से मैंने शुरू किया वहां से रिपीट करूं? कहां से रिपीट करूं मेरा बेटा, ये भी तो बताओ ना। हाँ, सब्सक्रिप्शन। अच्छा, सब्सक्रिप्शन में मैंने बोला 1,20,000 रुपए हम टोटल रिसीव कर चुके हैं ड्यूरिंग द ईयर, और साल के पहले दिन हमारे पास सब्सक्रिप्शन लेने का राइट था 50,000। तो ये सब्सक्रिप्शन जो साल के पहले दिन लेने का राइट था, क्या ये इस साल की इनकम है? ये अगर ये राइट हमारे पास आया है तो ये राइट कब आया होगा? साल के पहले दिन आया है? नहीं, ये राइट पिछले साल के एंड पर आया होगा। ये राइट पिछले साल के एंड पर आया होगा, क्योंकि हमने पिछले साल के आखिरी दिन तक इतने पैसे कमा लिए होंगे लेकिन ये हमें मिले नहीं होंगे। तो ये पिछले साल का एंडिंग है, इस साल का ओपनिंग।
अब हम कह रहे हैं अगर हमें पिछले साल के 50,000 पिछले साल में नहीं मिले थे तो वो इस साल मिलेंगे, तो क्या वो हमारी इस साल की इनकम होंगे बेटा? ये मेरा आसान सा सवाल है। आपने कहा नहीं वो हमारी इस साल की इनकम नहीं होंगे। सना रिप्लाई नहीं आ रहा आपका। तो अगर वो हमारी इस साल की इनकम नहीं है तो ये जो टोटल अमाउंट हमने रिसीव की है इसमें से इस 50,000 को क्या करूं? क्योंकि आप ही तो कह रहे हैं कि वो हमारी इस साल की इनकम। सना आपका रिप्लाई नहीं आ रहा बेटा। तो वो हमारी इस साल की इनकम नहीं है तो मैं उसे क्या करूं? लेस सब्ट्रैक्ट। ठीक है, तो आपने माइनस कर दिया। कितना माइनस कर दिया? 50,000। और ये 15,000 क्या है? एक्रूड सब्सक्रिप्शन का मतलब क्या होता है? वो सब्सक्रिप्शन के पैसे जो हम कमा चुके हैं लेकिन हमें अभी तक मिले नहीं है। पैसे नहीं मिले तो क्या हुआ? ये पैसे भी हमारे पास, ये पैसे भी हमारी इस साल की क्या कहलाएंगे? भैया इसी साल कमाए ना और मिले नहीं है तो ये हमारी इस साल की इनकम है। तो ये पैसे मिलेंगे कब अगर मैं आपसे पूछूं? ये पैसे मिलेंगे कब अगर मैं आपसे पूछूं? तो आपका जवाब होगा अगले साल। लेकिन अगले साल पे हम काम नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ इस साल पे काम कर रहे हैं। तो ये इस साल के एंड पे हमारा रिसीवेबल होगा और ये रिसीवेबल अगले साल हमें कैश की शक्ल में मिल जाएगा। लेकिन हमें अगले साल को नहीं देखना, हमें सारा फोकस इसी साल पे रखना है। ठीक है, बताएं सना और इब्राहिम क्लियर है? तो आप लोगों ने क्या किया, एक 20 में प्लस किया 15 और माइनस किया 50, 85,000। अगर अभी भी समझ में नहीं आया तो पूछ लीजिएगा, व्हाट्सएप पे मैसेज करके पूछ लीजिएगा इंडिविजुअली। अगर आप चाहें ग्रुप पे मैसेज भी कर सकते हैं, अगर आपका कोई दोस्त चाहेगा तो वो भी समझा सकता है। ओके चलें। अब इसके बाद आप लोगों ने क्या लिखा? रेंट रेवेन्यू 80,000 रुपए एज इट इज लिख दिया। इसके बाद मैच इनकम 70,000 एज इट इज लिख दिया। इसके बाद एक्सपेंडिचर में सबसे पहला नाम आपने क्या लिखा? सैलरीज टू ग्राउंड मैन। और कोई इनकम नजर नहीं आ रही मुझे। अब आपने सबसे पहला खर्चा क्या लिखा? सैलरीज टू ग्राउंड मैन। बताइए सैलरीज टू ग्राउंड मैन की अमाउंट एज इट इज लिख दी? कोई बात नहीं बेटा, वालेकुम अस्सलाम। कोई बात नहीं। अच्छा, सैलरीज टू ग्राउंड मैन की अमाउंट 25,000 लिखी। रिपेयर एक्सपेंस की अमाउंट 10,000 लिखी। परचेज ऑफ कंप्यूटर फॉर चैरिटी लिखा या नहीं लिखा? बोले, परचेज ऑफ कंप्यूटर फॉर चैरिटी लिखा या नहीं लिखा? लिखा, क्योंकि ये भी हमारा खर्चा है। उसके बाद यूटिलिटी एक्सपेंस 30,000 रुपए हम अदा कर चुके हैं और वो कह रहा है 8,000 रुपए हमने काम करवाने से पहले अदा किए हैं, यानी यूटिलिटीज 8,000 रुपए की अभी हमें मिली नहीं है लेकिन हम पैसे दे चुके हैं। तो इसका मतलब है ये 8,000 रुपए हमारा खर्चा नहीं है। तो 30,000 में से 8,000 माइनस कर दिया, 22,000 रुपए यूटिलिटी एक्सपेंस लिखा है आप सबने। 22,000 रुपए यूटिलिटी एक्सपेंस आप सबने लिखा है। क्लियर? कोई कंफ्यूजन तो पूछें प्लीज, कोई कंफ्यूजन तो प्लीज जरूर पूछें। 22,000 लिखा है। उसके बाद प्रिंटिंग ऑफ मैच टिकट भी हमारा खर्चा है, 8,000 रुपए एज इट इज लिखा है। खर्चे में लिखा है परचेज ऑफ मैच टिकट, प्रिंटिंग ऑफ मैच टिकट एक्सपेंस है हमारा, आपने से एक्सपेंस में लिखा है 8,000 रुपए। इसके बाद परचेज ऑफ फर्नीचर, फर्नीचर तो हमारा क्या होता है? एसेट। तो क्या आपने इसे भी लिख दिया? नहीं, बिल्कुल भी नहीं लिखा। ठीक है, तो आखिरी एक्सपेंडिचर प्रिंटिंग ऑफ मैच टिकट 8,000 रुपए लिखा। अब इसके बाद खर्चा ढूंढ रहा हूँ एडजस्टमेंट में। एडजस्टमेंट नंबर 1 एक्रूड सब्सक्रिप्शन छोड़ दो क्योंकि ये तो इनकम है और हम एक्सपेंस ढूंढ रहे हैं। प्रीपेड यूटिलिटीज, ये वो अमाउंट है जो अभी इस्तेमाल नहीं हुई, खर्चा नहीं बनी, तो इसका मतलब है ये भी नहीं लिखनी, ये ऑलरेडी हम ऊपर एडजस्ट कर चुके हैं। डेप्रिसिएशन चार्ज होगा 10% पर एनम ऑन ऑल फिक्स एसेट अकाउंट, तमाम फिक्स एसेट पर डेप्रिसिएशन लगा करेगा कितने परसेंट? 10%। हाँ, इसका मतलब है अब ये बताओ तो भाई, डेप्रिसिएशन 10% तमाम फिक्स एसेट अकाउंट पे लगेगा तो सबसे पहले हमें ये देखना चाहिए कि हमारे पास सबसे पहला एसेट है कौन सा। क्या हमारे पास पहले से कोई फिक्स एसेट मौजूद थे? सोच समझ के जवाब देना। क्या हमारे पास पहले से कोई फिक्स एसेट मौजूद थे? आपका जवाब है यस सर। पहला फिक्स एसेट जो हमारे पास साल के पहले दिन इस इदारे में मौजूद था वो था फर्नीचर। कितने रुपए का प्यारे बच्चों? 1,80,000 रुपए का, राइट। तो फर्नीचर साल के दौरान और खरीदा है, जरा प्लीज देख लें इत्मीनान से। फर्नीचर साल के दौरान और खरीदा है? आपने बोला यस सर। इसका मतलब है 1,80,000 का फर्नीचर मेरे पास साल के पहले दिन था, मैंने साल के दौरान और खरीद लिया 1,50,000। क्या करें दोनों को आपके ख्याल में बच्चों? आपके ख्याल में बच्चों दोनों को क्या करें? प्लस, वेरी गुड, एक्सीलेंट, दोनों को प्लस करके बना 3,30,000। 3,30,000 का 10% लिया मेरे बच्चों, जवाब आया 33,000 रुपीज डेप्रिसिएशन ऑन
फर्नीचर, 33,000 रुपीज डेप्रिसिएशन एक्सपेंस ऑन फर्नीचर। क्लियर? नहीं समझ आया तो पूछ ले, मैं बार बार बोल रहा हूँ। 33,000 समझ आया कैसे आया? 3,30,000 कैसे आया? 180 और 150 को ऐड किया। 150 कहाँ से आया? ये जो साल के दौरान फर्नीचर और खरीदा है। सर बेच भी तो सकते हैं, बेचा हुआ यहाँ कहीं नजर नहीं आ रहा फर्नीचर, वरना उसे लेस करते। ओके, उसके बाद स्पोर्ट्स इक्विपमेंट भी तो प्यारे बच्चों हमारा क्या है? स्पोर्ट्स इक्विपमेंट भी तो हमारा क्या है भाई? एसेट है, नॉन करंट एसेट है, और इस पर भी क्या होता है? डेप्रिसिएशन होता है। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट पहले से था, देख के बताओ। हाँ था, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट साल के पहले दिन हमारे पास था, कितने का? 30,000। और कौन सा स्पोर्ट्स इक्विपमेंट खरीद दिया बताओ? स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, और कौन सा स्पोर्ट्स इक्विपमेंट खरीदा बताओ? आपका जवाब है सर और कोई स्पोर्ट्स इक्विपमेंट हमने नहीं खरीदा। तो स्पोर्ट्स इक्विपमेंट 30,000, इसके ऊपर 10% डेप्रिसिएशन लिया, 3,000 रुपए डेप्रिसिएशन एक्सपेंस बना। कितना? 3,000 रुपए डेप्रिसिएशन एक्सपेंस बना इसका। इसे भी लिखा जाएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में इसे भी लिखा जाएगा 3,000 डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। सही है? अच्छा जी, बस अब बताएं, अब कोई एक्सपेंडिचर है? आपने बोला नहीं सर सारे हो गए, क्योंकि अब इसके अलावा लोन करंट लाइबिलिटी है, और सब्सक्रिप्शन इन एरियर करंट लाइबिलिटी है, करंट एसेट है। तो इसका मतलब है अब हमारे पास और कोई, सर मैंने डायरेक्ट 36,000 लिखा है। ओके शहीर, मुझे कोई एतराज नहीं है, यानी आपने दोनों के डेप्रिसिएशन को प्लस करके लिखा है, ठीक है, मुझे इस बात पे कोई एतराज नहीं है। राइट? अच्छा, एक मिनट बच्चों, जरा एक कॉल रिसीव कर रहा हूँ इंपॉर्टेंट। जी प्यारे बच्चों, तो बहरहाल एक्सपेंडिचर का सम 1,61,000। शहीर मुझे कोई एतराज नहीं है, आपने दोनों को अगर मिला के लिखा है 1,61,000 या 1,16,100, 1,61,000, एक जीरो खा गई मासफा, 1,61,000। ओके शुक्रिया। और इनकम का सम बता दीजिएगा प्लीज, इनकम का सम बता दें बच्चों जल्दी से। अच्छा, अब मैं एक बिल्कुल नई बहस छेड़ रहा हूं इसी सवाल के अंदर, हालांकि वो काम यहां नहीं है, ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इस सवाल में इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना था। अल्हम्दुलिल्लाह आप बैलेंस शीट बना चुके हैं मेरे साथ। सरप्लस की अमाउंट पूछ लेते हैं, चलो सबके पास सरप्लस की अमाउंट कितनी है सब लिख के भेजें। जिन्होंने नहीं काम किया था वो काम कर रहे होंगे साथ साथ, यकीनन उन्होंने अब सही करेक्ट आंसर निकाल लिया होगा। करेक्ट सरप्लस अमाउंट इज 74,000 रुपीज। कशफ, 74,000 रुपीज मेरा बेटा सरप्लस की अमाउंट है। सही है? बैलेंस शीट कहां से आ गई? बैलेंस शीट कहां बना दी तुमने? इसमें बैलेंस शीट कहां है? बैलेंस शीट तो मांगी नहीं है। हारिस, तुमने बैलेंस शीट बना दी क्या सवाल में? हैं? तुम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जहीन आदमी हो, बैलेंस शीट मांगी नहीं है फिर भी बना रहे हो हैं? अलिशबा 24,000 क्या चीज है बेटा, जल्दी से बताओ। सरप्लस 24,000 नहीं है मेरा बेटा। अभी आप अनम्यूट करो जल्दी से, अनम्यूट करो आप जल्दी से, शाबाश, और मुझे बताओ। अलिशबा अनम्यूट करो मेरा बेटा, शाबाश, जल्दी से। हाँ यस बेटा, सर। अब बताओ जल्दी जल्दी आपने क्या क्या लिखा हुआ है, फटाफट, ताकि मैं करेक्शन करवाऊं, फटाफट तेज तेज। सरप्लस सब्सक्रिप्शन इनकम है, सब्सक्रिप्शन लिखिए 35,000, कितनी? रेवेन्यू एक मिनट, सब्सक्रिप्शन कितनी लिखी है?
35। 35 सॉरी वो एक जीरो 35 तो हो ही नहीं सकती मेरा बेटा। 120 माइनस 50, 70, 70 में से 50 15 माइनस कर दिया क्या, प्लस करना था जी अलिशबा? नहीं प्लस ही किया था। वो एक जीरो शायद 1 नहीं लगाया इसमें, 135,000 है ना। 120 है, उसमें प्लस करना था 15, माइनस करना था 50। जल्दी से बताओ मुझे सब्सक्रिप्शन की अमाउंट फाइनल। 85 आ रही है। तुम्हारे कैसे पास लिखूं इसे? 24 आ रहा था ना, तुम्हारे पास 24 आ रहा था ना। जी जी। तुम ये करेक्ट करो, 74 हो जाएगा। मुझे, मैंने देख लिया मिस्टेक तुम्हारी, यही मिस्टेक है। 74,000 आ जाएगा। तुम्हारी 50,000 की मिस्टेक है, एग्जैक्ट यही मिस्टेक है। अलिशबा मुझे सब्सक्रिप्शन इनकम माइनस फाइनल 50। फाइनल अमाउंट बताओ, सब्सक्रिप्शन की कितनी है? माइनस 50,000 बोल रहे हैं ना आप? जी बिल्कुल। क्यों, आप क्लास में नहीं थी क्या जब मैं ये समझा रहा था -50,000? मैं लेट आई थी अब मैं क्या करूं थोड़ा आप सा। लोगों का। कल भी तो समझाया था मैंने ये। 85 बन रही है सर। कल भी समझाया था बेटा। 120 माइनस 50 प्लस 15। और अब मैं एक नया सवाल करूंगा इससे रिलेटेड, जरा उसको समझ लीजिएगा। चलें प्लीज, चलें म्यूट कर लें। जी ठीक है। अच्छा बच्चों, मेरी बात सुने प्लीज आप सब। देखिए यहाँ पर ना बैलेंस शीट नहीं बनानी। आपको पता है, अब मैं बार बार एक बात नहीं कह सकता। आपको पता है कि जो काम यहाँ नहीं है वो मैं करवाऊंगा, और फिर मैं आपसे एक्सपेक्ट क्या करूंगा कि अगले सवाल में आप वो काम खुद करें। ये मेरी एक्सपेक्टेशन होगी आपसे। ठीक है? आप एक्सपेक्ट करते हैं कि टीचर हमें अच्छे से समझाए। हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हम जो बच्चे को समझाएं वो उसे समझ में आए, और फिर वो अगले क्वेश्चन में हमें वो काम करके दिखाए। आप मुझे ये बताएं, सवाल करूंगा आप लोगों से, बैलेंस शीट नहीं बनानी। फर्ज कर ले बैलेंस शीट बनानी है। फर्ज कर लिया? क्या फर्ज किया? इस सवाल में बैलेंस शीट बनानी है। मुझे सोच समझ के बताएं, इसका नाम क्या था? आसान। मैंने इसका आसान नाम क्या लिया था? इसका आसान नाम क्या लिया था मैंने? वेरी गुड मासफा। सुगरा फातिमा आप बताइए, इसका आसान नाम क्या था मेरा बेटा? वेरी गुड इब्राहिम। अस्का शाबाश बेटा। सुगरा आपने जवाब नहीं दिया अभी तक, अनम्यूट करके जवाब दें। इसका आसान नाम मैंने क्या बताया था? शेख मोहम्मद हारिस थैंक यू। सना मलिक जवाब दो। हुजैफा बिल्कुल गलत, माजरत के साथ। सैयद मास, ये जो लिखा हुआ नजर आ रहा है सब्सक्रिप्शन इन एरियर, ये पूछ रहा हूँ भाई, कहाँ हो तुम लोग? जिंदा हो दिमागी तौर पे? सब्सक्रिप्शन इन एरियर। और ग्रुप का एडमिन जिसको बनाया था हमने, हारिस, वही क्लास में नहीं है मोहतरम। या हैं अब्दुल्ला साहब, हैं क्लास में? अच्छा भाई, आपने कल की क्लास नहीं ली थी, फिर ठीक है, चलें ओके। तो आपने कल का लेक्चर भी नहीं देखा इसका मतलब है। शुक्रिया। अब देखें मेरे बच्चों, सुने मेरे बच्चों, सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल लिखा हुआ है ये, राइट? और ये भी क्या है जरा मुझे बताएं। एक्रूड सब्सक्रिप्शन का मतलब भी क्या होता है, लिख के भेजें। एक्रूड सब्सक्रिप्शन का मतलब भी क्या है, जल्दी लिख के भेजें। मासिफा, खुदा का वास्ता ध्यान से दिमाग हाजिर रख के, बेवकूफों वाली बातें नहीं करनी। अलिशबा, बेवकूफों वाली बातें नहीं करनी। पे बिल नहीं होती सब्सक्रिप्शन हमारे लिए। मासिफा क्या हो गया? अनपेड का मतलब तुम समझती हो जो अदा नहीं किया हमने? अनपेड का मतलब आप समझती हो? सुगरा भी तुक्का लगा रही है अनपेड, मासफा भी तुक्का लगा रही है अनपेड। ओ भाई, एक्रूट का मतलब सिर्फ अनपेड थोड़ी होता है। क्या हो गया तुम लोगों को? एक्रूट के दो नाम है, पैसे लेने हैं या पैसे देने हैं। बेवकूफों की तरह बोल रहे हो। अनपेड, अनपेड, पेबल, ये बेवकूफ वाली बातें ना करो। सब्सक्रिप्शन के पैसे हम देते हैं क्या? तो अलिशबा, आप तो थोड़ी देर पहले भी बोलनी थी कुछ और। तो बेवकूफ वाली बातें नहीं करें ना सब लोग। मतलब अचानक ऐसा लगता है आप लोगों का ब्लड प्रेशर लो गया, या आपने सस्ता नशा कर लिया है कोई। सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल, ये भी मैं आपको इतनी बार ये एडजस्टमेंट सुना चुका हूं। अब जब मैं एंट्री पर आ रहा हूं तो आप उस वक्त उल्टे सीधे जवाब देके ना दिमाग घुमा रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। मैं आपको जब इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनवा रहा था, मैं फजूल में आपको बार बार हर एडजस्टमेंट के कितने इफेक्ट सुना रहा था, बताएं मुझे। बोलिए, कितने इफेक्ट सुना रहा था? दो। तो इसकी क्या एंट्री बनती है एक्रूट सब्सक्रिप्शन की, बताएं मुझे। इसकी एंट्री कोई सुना सकता है मुझे अनम्यूट करके? इसकी एंट्री कोई सुना सकता है मुझे अनम्यूट करके? या लिख के भेज सकते हैं तो लिख के भेज दें भाई। पता नहीं कितनी देर लगेगी लिखने में आपके।
क्लास खत्म हो जाती है आपके लिखने में। कोई एंट्री सुना सकता है इसकी क्या थी? एक्रूड सब्सक्रिप्शन की एंट्री क्या बनती है? नहीं, कोई भी नहीं सुनाना चाहता, किसी का दिल नहीं चाह रहा। सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल डेबिट, सब्सक्रिप्शन इनकम क्रेडिट। सब्सक्रिप्शन हम कमा चुके हैं तो हम पर लेना वाजिब है। सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल, इसका इफेक्ट बैलेंस शीट में जाता है, बोला भी था। सब्सक्रिप्शन इनकम क्रेडिट, लेकिन इतनी देर में लिख के भेजेंगे तो फिर तो बात ही खत्म हो जाएगी। चले बहरहाल भाई, आप लोगों की मर्जी है। आपने एडजस्टमेंट का दूसरा इफेक्ट याद नहीं रखा तो अभी बैलेंस शीट में आप परेशान होंगे, सर इमरान परेशान नहीं होंगे। मैं तो 2 3 4 सवाल करवाऊंगा, खत्म हो जाएगी, उसके बाद टॉपिक खत्म, नया टॉपिक शुरू करूंगा। भाई बात यह है, ये भी सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल, ये भी सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल, एग्री? बैलेंस शीट में कौन सा वाला जाएगा ये बताएं, बैलेंस शीट में कौन सी अमाउंट जाएगी? बैलेंस शीट में कौन सी अमाउंट जाएगी? हर बच्चा मुझे लिख के भेजेगा, मैं ए से लेके जेड तक सबके नाम पढ़ूंगा। अलिशबा लिख के भेजें। बेटा दोनों रिसीवेबल है माशफा, तुक्के ना लगाओ, दोनों रिसीवेबल है, ये भी रिसीवेबल है, ये भी रिसीवेबल है। कौन सी वाली अमाउंट जाएगी अब ये बताओ? अमाउंट लिख के भेजो, अमाउंट लिख के भेजो, अमाउंट लिख के भेजो। चलें भाई, जबरदस्ती अब मैं एक एक बच्चे का नाम पढ़ूं और फिर वो जवाब दे तो इससे बेहतर है जिन्होंने जवाब दिया उनका शुक्रिया, जो नहीं दे रहे उनकी मर्जी, उनके माँ बाप के पैसे हैं, वो जिस तरह खर्च करना चाहें करें। बैलेंस शीट कब बनाते हैं? साल के आखिरी दिन। क्या ये इंफॉर्मेशन साल के आखिरी दिन है? ये तो कब है? जुलाई 1 2012। तो ये पैसे तो हम बोल रहे हैं साल के दौरान हमें, कंप्लीट करें मेरे सेंटेंस को, इसके बारे में तो हम क्या कह रहे हैं, ये साल के, ये 50,000 तो हमें साल के दौरान 1,20,000 के अंदर शामिल है, मिल गए। इसका मतलब है ये रिसीवेबल अब रिसीवेबल रहा ही नहीं, खत्म हो गया ना प्यारे बच्चों। और ये रिसीवेबल कब था? साल के पहले दिन। हम कह रहे थे साल के पहले दिन हमारे पास ये पैसे लेने के राइट है 50,000। और ये एक्रूड सब्सक्रिप्शन कब है प्यारे बच्चों? साल के आखिरी दिन। एडजस्टमेंट है ना, एडजस्टमेंट कब बनती है? साल के आखिरी दिन। साल के आखिरी दिन हम कह रहे हैं हमें इन लोगों से मजीद सब्सक्रिप्शन लेनी है 15,000, यानी 15,000 हम कमा चुके हैं लेकिन अभी मिला नहीं है, तो ये साल के आखिरी दिन है। तो ये वाली अमाउंट एक्रूड सब्सक्रिप्शन की सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल के नाम से बैलेंस शीट में जाएगी। सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल की नेचर, इतनी देर लगा रहे हैं खुदा की कसम, सेकंड ईयर फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं ऐसा लग रहा है। सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल की नेचर, बस 3 बच्चों के जवाब आए, अल्लाह माफ करे। कशफ इनकम होती है, इनकम होने की हैसियत से तो वो चली गई ना, सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल बोल रहा हूं भाई, एक्रूड सब्सक्रिप्शन नहीं पूछ रहा। सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल हमारा करंट एसेट है बेटा, करंट एसेट है मेरा बच्चा। सब्सक्रिप्शन के पैसे लेने होते हैं, क्यों लायबिलिटी बोल रही हो आप उसे? मेरा बच्चा थोड़ी तवज्जो दो पढ़ाई पे। एक तो ऑनलाइन पढ़ना वैसे ही मुश्किल है, ऊपर से आप लोग तवज्जो नहीं दे रहे हैं, काम आप लोग नहीं कर रहे होंगे रजिस्टर में, किस तरह पढ़ाई होगी फिर? होमवर्क नहीं कर रहे होंगे। सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल हमारा करंट एसेट है, तो करंट एसेट में लिखा जाएगा इसे। बैलेंस शीट आज बनानी नहीं है, मैं सिर्फ आपसे बार बार डिस्कस कर रहा हूँ, बार बार बोल रहा हूँ, मैं आपको प्रिपेयर कर रहा हूँ। अच्छा जी, बहरहाल अब आप सब बच्चे सुन लें, एक बात मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, ये जरूरी आपसे कहना। बात यह है जनाब अली कि आप लोगों को जिस नंबर से, आप लोगों को जिस नंबर से ये एक मैसेज किया मैंने, पहले ये बताएं सब बच्चों के पास मैसेज आया? एक मैसेज किया मैंने, सब बच्चों के पास मैसेज आया? क्लास के एडमिन में अस्का है, अस्का है। वॉइस में से एडमिन में कोई भी नहीं है? वॉइस में एडमिन में मैं ही हूं बस। सबको मैसेज रिसीव हो गया? करना क्या है इसका? वॉइस में कौन है एडमिन में? वॉइस में कौन है? मास है, ओके। मास बेटा जरा संभाल लेना, फिर क्या करना है, आप ये मैसेज ग्रुप पे भी कर देना। तमाम बच्चे अपना ये नाम, अपना कोड, अपना सेक्शन, अपनी क्लास और अपनी जीमेल की आईडी। कौन सी आईडी भाई? जीमेल। आप सब मोबाइल यूज कर रहे हैं, लैपटॉप यूज कर रहे हैं, डेफिनेटली आपके पास जीमेल आईडी बनी हुई होगी।
आप अपनी जीमेल की आईडी लाजमी आज ही व्हाट्सएप ग्रुप पे मैसेज करेंगे। सर ग्रुप पे तो मैसेज जाता ही नहीं है। ओ भाई ग्रुप पे मैसेज जाएगा भी नहीं आपसे, उसमें लिखा आएगा ओनली एडमिन कैन मैसेज। आप ग्रुप खोल के देख लें, जो बंदा आपको ग्रुप में मैसेज भेजता है, जिस नंबर से ग्रुप में मैसेज आता है आपके पास, उस नंबर को अपने मोबाइल में सेव करें, फिर उसके ऊपर ये तमाम डिटेल भेज दें, वरना आने वाली क्लासेस में आपके लिए मुश्किल हो जाएगी। आप आने वाली क्लासेस में फिर पढ़ नहीं पाएंगे, आपको मुश्किल होगी पढ़ते हुए। समझ गए मेरी बात? किसी को नहीं समझ आ रही तो पूछ ले। और इसी तरह फिर आने वाले दिनों में अगर आप अपना कोड नंबर गलत डाल के आ रहे होंगे तो फिर क्रॉस चेक किया जाएगा आपको। अभी तक तो आप सबने कोड नंबर डाला हुआ है और उम्मीद करते हैं कि आप पाकिस्तानियत का मुजाहरा नहीं कर रहे, लेकिन आने वाली क्लास में फिर एक एक बच्चे का नाम और उसका कोड नंबर देखकर फिर उसको क्लास में एडमिट किया जाएगा। इसमें टाइम तो लगेगा, लेकिन क्या करें, मजबूरी है, इसके अलावा कोई हल नहीं होगा मेरे पास। सही है? क्योंकि आप बहुत समझदार हैं, आप समझते हैं कि ये तमाम चीजें सिर्फ मेरी तरफ से इम्प्लीमेंट नहीं होंगी, ये कोचिंग की तरफ से भी इम्प्लीमेंट होंगी। तो अब ये डिटेल आप शेयर करवा दीजिएगा उनसे। सबको मेरी बात समझ आ गई है? अपना नाम, अपना कोड नंबर, अपनी क्लास, अपना सेक्शन जो आपके कार्ड पे मेंशन है, और अपना जीमेल का एड्रेस, ताकि आपको प्रॉपर चीजें मिलती रहे, वरना फिर जीमेल का एड्रेस मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रहे। हाँ चलें। 10 जनवरी से इंशाल्लाह, अल्लाह ने चाहा तो उम्मीद पूरी यही है, क्योंकि आप खुद देखें कि कितना गवर्नमेंट ने रिलैक्सेशन दिया हुआ है। कुछ इलाकों में तो कोचिंग सेंटर खुल भी रहे हैं, ठीक है, और कुछ कंप्यूटर इंस्टीट्यूट्स भी खुल रहे हैं, मैंने खुद देखा है। तो मुझे उम्मीद है, अल्लाह ने चाहा अगर ये वबा नहीं बढ़ी तो पूरी पूरी उम्मीद और भरोसा है कि 10 जनवरी से सेंटर्स खुल जाएंगे इंशाल्लाह। तो इसलिए आप लोग जो है ना, किसी किस्म की बेवकूफ़ी ना करें, कोई ब्लंडर ना करें। आप जो यहाँ मौजूद हैं वो तो बड़े अक्लमंद लोग हैं, जो बेवकूफ़ लोग अपने घरों पे ये बैठ के सोच के बैठ गए कि चलो भाई रिकॉर्डेड लेक्चर मिल रहा है, बगैर फीस के चलाएंगे काम बेहतरीन, जब अगले महीने आएंगे पढ़ने तो उनके लिए मुश्किल हो जाएगी, उनको पिछले महीने की फीस पे करनी पड़ेगी, ज्यादा बर्डनाइज हो जाएंगे माँ बाप। ऐसी बेवकूफ़ी ना करें। या तो कोचिंग में आके बता देंगे भाई हम फीस पे नहीं कर सकते, हमारे साथ कोई प्रॉब्लम है, अल्लाह ना करे, तो वो कोचिंग वाले कंसिडर कर लेंगे। हाँ, जिन्होंने कैंसिल करवा दिया वो तो बात ही अलग है ना बेटा, अब वो आएंगे अगले महीने मिसाल के तौर पे। हारिस क्या ऑल सब्जेक्ट कैंसिल करवा दिए हैं? शेख हारिस, शेख मोहम्मद हारिस साहब ऑल सब्जेक्ट कैंसिल करवा दिए हैं बेटा। हाँ हाँ, तुम्हारा नहीं, मैं दोस्तों का ही पूछ रहा हूँ, उन्होंने क्या ऑल सब्जेक्ट कैंसिल करवा दिए हैं? बहरहाल अब बात यह है कि अगर आपको ये होता ना कि भाई चलो ये ऑनलाइन ही चलेगा कंटिन्यूसली, अरे भाई ये जुल्म क्यों कर रहे हैं? तो अगर अकाउंटिंग के अलावा भी करवा चुके हैं तो फिर यहाँ 15 लोग मेरे साथ क्यों बैठे हैं? बस 15 ही लोग हैं क्लास में। चले बहरहाल जो भी है, मेरा ये मानना है कि भाई अगले महीने जब आप आएंगे तो फिर आप मुश्किल में ना पड़े, बस मैं ये अर्ज कर रहा हूँ। मेरा फर्ज है आपको बताना, मैं आपको हर चीज में गाइड करता हूँ, तो यहाँ भी गाइड कर रहा हूँ। हाँ, अगर आप छोड़ के किसी दूसरी जगह ज्वाइन करेंगे तो बिल्कुल वो आप कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, वो आपका राइट है। आपको मेरी बात समझ में नहीं आ रही, आपको ऑनलाइन मुझसे पढ़ने में मजा नहीं आ रहा, आप कहते हैं यार समझ में नहीं आता, पता नहीं क्या पढ़ाते हैं सर, तो फिर आप कहीं और ज्वाइन कर सकते हैं, आप किसी फिजिकल सेटअप को ज्वाइन कर लें। मैंने आपसे कहा भी था, मुझे इस बात की कोई लालच नहीं है कि आप मेरे पास पढ़ें, आप पढ़ें जरूर, बस कोई फिजिकल पढ़ा रहा है आप उसके पास बैठ के जाके पढ़ लें। आप पढ़ेंगे तो आप प्रैक्टिस में रहेंगे, वरना आप 0 मीटर हो जाएंगे जैसे पहले आप होके आए थे। चलें, अब मैं आपको एक सवाल पे लेके जा रहा हूँ। ये सवाल हो गया 15, हो गया 15 के अलावा आपको याद है मैंने एक और सवाल बताया था, कोई नंबर, उसका नंबर आप में से किसी को याद है? एक और क्वेश्चन मैंने बोला था करवाऊंगा। नहीं, 5 4 3 11, ओके ओके 11, थैंक यू। क्वेश्चन 11 देखेंगे हम। क्वेश्चन 11 देखते हैं फटाफट। क्वेश्चन 11 11 11 जल्दी मिल जाओ। क्वेश्चन 11, 9 मिनट बाकी हैं। अल्हम्दुलिल्लाह वो काम तो कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 आ गया बेटा, क्वेश्चन 11 मेरा बच्चा। अच्छा मेरा बच्चा, ये देखो, मुझे पूरा भरोसा है तुम सब पे कि अल्लाह के हुक्म से तुम ये समझ जाओगे। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि कल ना मैं अपने एंड से मैक्सिमम काम करवा दूं, और मेरे एंड से कल ये चैप्टर पॉसिबल है कि 99% खत्म हो जाएगा। सुन रहे हो आप सब मेरी बात? कल मेरे एंड से ये चैप्टर 99% खत्म होने का इम्कान है।
कमिंग वीक से मैं नया चैप्टर शुरू कर दूंगा इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा, और अगर आपके सवाल जवाब होंगे तो उनके जवाब दूंगा। अभी इस मीटिंग के 8 मिनट बाकी हैं, आप मेरे साथ ये सवाल समझ लो, अल्लाह के हुक्म से ये सवाल आप करोगे। द फॉलोइंग डेटा रिलेटेड टू कॉमर्स वेलफेयर ट्रस्ट, मार्च 31 2012। अच्छा, अब कॉन्सेप्ट एक समझाना है, वो भी समझ जाओगे तो फिर बाकी के सवाल जो रह गए ना 3 4 5, अभी किसी ने मुझे लिख के भेजा था, कौन कौन से क्वेश्चन लिख के भेजे थे 3 4 5, वो भी अल्लाह के हुक्म से कर लोगे, सही है। और एक क्वेश्चन नहीं करना शायद बुक का, वो 2002 का है शायद, बहुत डिफरेंट है। क्वेश्चन 1 नहीं करना बुक का आप लोगों ने, सही है, वो ऑब्सोलीट हो गया, पुराने सिलेबस का है वो, सही है। अच्छा, सबसे पहले एक्यूमुलेटेड फंड, वाह भाई वाह, शेख मोहम्मद हारिस साहब ने तो जवाब लिख के भेज दिया मुझे, बोलने सर मैंने एक्यूमुलेटेड फंड निकाल लिया है। अच्छा, अब जरा ये देखना, आपको शायद खुदा ना खास्ता माजरत के साथ जाहिल समझ रहा है, क्या बोल रहा है, पढ़ना जरा। डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ एक्यूमुलेटेड फंड बिफोर एडजस्टमेंट। ओ भाई, हम तो वैसे भी एक्यूमुलेटेड फंड कब निकालते हैं, जरा बताना, जुमला कंप्लीट करो, एक्यूमुलेटेड फंड कौन सा निकालते हैं हम? एडजस्टमेंट से पहले वाले ही तो निकालते हैं, ओपनिंग निकालते हैं, एक्सीलेंट, वेरी गुड। तो अब मसला ये कि यहाँ ये जो बैलेंस दिए हैं ये मार्च 31 को दिए हैं, लेकिन वो कह रहे हैं एडजस्टमेंट को कंसीडर किए बगैर आप बताओ। तो हमने कहा ओके, हम एडजस्टमेंट नहीं देखते और हम ये बैलेंसेस की मदद से एक्यूमुलेटेड फंड निकाल लेते हैं। तो कैश, बैंक, लैंड, बिल्डिंग, नेचर, कैश, बैंक, लैंड, बिल्डिंग, नेचर। हाँ बेटा, मेरा बच्चा माइक अनम्यूट करके बताना होता है, घर की आवाजें नहीं सुनानी होती। हाँ जी फरमाइए, लिख के भेजिए। एसेट, वेरी गुड, एक्सीलेंट, बहुत सारे बच्चों ने एसेट लिख के भेजा। अच्छा मेरे बच्चों, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन भी क्या एसेट है? आपका जवाब है नो सर, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन कॉन्ट्रा एसेट है, ये हमारे एसेट की वैल्यू को कम करेगा। इक्विपमेंट हमारा एसेट है, ये एसेट की वैल्यू को बढ़ाएगा। और नोट्स पेबल हमारी क्या है? नोट्स पेबल हमारी क्या है? लाइबिलिटी है ना, वेरी गुड, एक्सीलेंट। तो मेरे बच्चों, तुम तमाम एसेट को लिखकर उसमें से सिर्फ नोट्स पेबल और अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन दोनों को क्या करोगे? दोनों को क्या करोगे? क्योंकि अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन भी कॉन्ट्रा एसेट है ना, हमारे एसेट की वैल्यू को कम करता है। तो अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन और नोट्स पेबल को क्या कर दोगे? आपने जवाब दिया लेस, जब आप इसे लेस करोगे तो ऑटोमेटिकली आपके पास जो जवाब आएगा वो होंगे आपके एक्यूमुलेटेड फंड। क्लियर? क्या ये काम आप घर से कर लेंगे इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा? आपके हवाले हो गया ये काम? ओके। रिक्वायर्ड 2 पढ़िएगा, क्या लिखा है? प्रिपेयर बैलेंस शीट। अरे सर ये क्या मजाक है, बैलेंस शीट बनानी है? अरे सर बैलेंस शीट कैसे बनाएंगे, हमें तो सरप्लस और डेफिसिट नहीं पता। तो हमने कहा ये लो पढ़ लो, ब्रैकेट में क्या लिखा है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट शोड सरप्लस 29,000। यानी आज खुद ही उसने सवाल में लिख के दिया हुआ है क्या? सरप्लस। और मैं आपको बताता चलूं बड़े प्राउड के साथ, आपके क्लासमेट है शेख मोहम्मद हारिस, अल्हम्दुलिल्लाह वो ये सवाल कर चुके हैं, वो मुझसे वैल्यूज शेयर कर रहे हैं मुस्तकिल। तो अब आपने क्या करना है, आपने घर पर एक्यूमुलेटेड फंड निकालना है। अच्छा, अब खुशनसीबी कही है इस रिक्वायर्ड ए को अपने लिए। क्यों सर खुशनसीबी क्यों कहें? अगर ये ना लिखा होता, डायरेक्ट क्या लिखा होता बोलो? कुछ लोग ना फजूल में परेशान होते हैं, बोले पता नहीं यार क्या क्या करना होता है, एक मुश्किल। ओ भाई, बैलेंस शीट बनानी हो तो सबसे पहले आपको इस इदारे में एक्यूमुलेटेड फंड पता होना चाहिए, ओपनिंग। अगर नहीं पता तो एक्यूमुलेटेड फंड निकालें, फिर आपको पता होना चाहिए सरप्लस या डेफिसिट। आज सरप्लस आपको लिखा नजर आ रहा है। एक्यूमुलेटेड फंड की अमाउंट आप लोगों ने मुझे क्या कंफर्म की? एक बच्चे ने मुझे बताई थी, हारिस ने कितनी बताई थी एक्यूमुलेटेड फंड की अमाउंट? चलो मैं अमाउंट नहीं बोलता वरना फिर ये लोग उसको टारगेट कर लेंगे। वाह भाई वाह, अस्का ने भी शेयर की, लेकिन कुछ डिफरेंट है। माज ने अमाउंट शेयर की लेकिन शेख मोहम्मद हारिस की अमाउंट डिफरेंट है, बाकी अस्का और सैयद माज की अमाउंट डिफरेंट है। तो प्लीज जरा आप देख लें, 1 2 3 4 5 ये ऐड होंगे और अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन और नोट्स पे बिल लेस होगा। फिर आप मुझे करेक्ट एक्यूमुलेटेड फंड की अमाउंट जो भी आएगी वो लिखेंगे बैलेंस शीट में, उसमें ऐड करेंगे सरप्लस, कैपिटल फंड एंडिंग आ जाएगा। फिर आप लाइबिलिटीज लिखेंगे, लाइबिलिटी नोट्स पे बिल भी है और इन एडजस्टमेंट को देखते हुए भी आपने लाइबिलिटी लिखनी है, सुन लिया? इन एडजस्टमेंट में भी लाइबिलिटी आएगी। अब कहाँ कहाँ लाइबिलिटी है आओ पढ़ते हैं। सब्सक्रिप्शन फी रिसीवेबल 45,000, इसका मतलब है साल के आखिरी दिन पता चला हम पर सब्सक्रिप्शन के पैसे लेना वाजिब है, तो ये रिसीवेबल भी है। अब इसका इनकम वाला इफेक्ट नहीं देखना। खुदारा 4 मिनट रह गए, तमीज से मेरी बात सुन लें सब बच्चे, जो नहीं सुनेगा जो नहीं समझेगा वो पूछेगा। बेटा सब्सक्रिप्शन फी रिसीवेबल, अब कोई बच्चा बोलेगा सर हम इसे सब्सक्रिप्शन में प्लस करते थे, सर ऊपर सब्सक्रिप्शन नहीं लिखा हुआ, ओए होए अब क्या करें? अबे तो बेवकूफों, आज हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट नहीं बना रहे, हम क्या कर रहे हैं ये तो याद रखो, हम बना रहे हैं बैलेंस शीट। सब्सक्रिप्शन फी रिसीवेबल की नेचर बोलो, बोलो।
एसेट, बस एसेट में लिखना, करंट एसेट में। और सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस ये क्या है हमारा? शाबाश, जल्दी से बताओ, सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस ये क्या है हमारा मेरे प्यारे बच्चों? जल्दी से जवाब दो। वेरी गुड, एक्सीलेंट, खुश रहो, ये हमारी लाइबिलिटी है। चैंपियन बच्चे हैं हमारे पास सारे, अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद प्रीपेड सैलरीज, पहले हम कहते थे इतने रुपए खर्चा नहीं हुआ, खर्चे को कम कर दो। आज हम खर्चे को नहीं देख रहे। सर क्यों नहीं देख रहे आप खर्चे को? अरे भाई हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट नहीं बनाना, समझ आ रही है? सर फिर क्या करें? अच्छा तो प्रीपेड सैलरीज की नेचर बताओ। एक तो प्रीपेड सैलरीज हमारे खर्चों को कम करता है, और दूसरा प्रीपेड सैलरीज हमारा क्या है? देर लगा रहे हो बहुत। वेरी गुड मास, शाबाश। हारिस वेरी गुड। नहीं इब्राहिम गलत, माजरत चाहता हूँ। देखिए मैंने इब्राहिम को फांसी नहीं दी, इब्राहिम ने मुझे बताया, मैंने उसको बोला गलत है, उसको दोबारा सोचेगा। जोया थैंक यू, जल्दी जल्दी जवाब देना। बाकी लोग क्यों नहीं जवाब देते? सुगरा बेटा क्यों नहीं जवाब दे रही? शहीर क्यों नहीं जवाब दे रहे? सना, समाविया, नूर, मासफा, कशफ, पता नहीं कौन सा, अबे क्या सस्ता वाला नशा कर रहे हो भाई तुम लोग? क्या मसला हो गया तुम्हारे साथ? जवाब क्यों नहीं देते हो? बहरहाल दे दिया, बहुत शुक्रिया भाई, बहुत शुक्रिया, आपने जवाब दे दिया। ये एसेट है हमारा, प्रीपेड सैलरीज। और एक्रूड टैक्सेस क्या है हमारा? एक्रूड टैक्सेस क्या है हमारा? एक्रूड टैक्सेस क्या है हमारा? एक्सपेंस पे लानत भेजता हूं मैं, मुझे एक्सपेंस से ताल्लुक ही नहीं है आज। सर क्यों एक्सपेंस पे क्यों लानत भेजते हैं? अबे भाई मुझे एक्सपेंस और रेवेन्यू नहीं चाहिए ना शहीर, क्यों बता रहे हो मुझे एक्सपेंस? तुम एक्सपेंस का अचार डालूं? हर एडजस्टमेंट के कितने इफेक्ट होते हैं? बेवकूफों वाली बातें कर रहे हैं सब लोग। हर एडजस्टमेंट के कितने इफेक्ट? दो। तो भाई ये हमारा एक्सपेंस है शहीर, मैं इस बात से डिसएग्री नहीं करता कि ये हमारा एक्सपेंस नहीं है, ये हमारा एक्सपेंस है। लेकिन आज इसकी एक्सपेंस वाली नेचर नहीं देखो, इसकी दूसरी नेचर बोलो क्या है? एक्रूड टैक्स का मतलब टैक्स हम पर देना या लेना वाजिब? टैक्स हम पर देना वाजिब, लाइबिलिटी है भाई हमारी, लाइबिलिटी में लिखा जाएगा। समझ में आया? सुना? शहीर भाई जिंदा है आप दिमागी तौर पे? मेरी बात समझ में आई? नहीं आई तो पूछ ले मेरे भाई। ओके। इसी तरह डेप्रिसिएशन, आपको बच्चा बोले डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, जूते मारूंगा मैं इडियट को। अबे क्यों डेप्रिसिएशन एक्सपेंस नहीं? भाई एक्सपेंस मुझे चाहिए ही नहीं, मुझे क्या देखना है? अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन। अब अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन ना बिल्डिंग का पहले से दिया हुआ है, गौर से देख लो। खत्म होने वाली है क्लास, आखिरी मिनट है, गौर से सुनना, ये आखिरी बात है। इसके बाद अल्लाह के हुक्म से तुम काम कर लोगे। अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन क्वेश्चन में पहले से दिया हुआ है बिल्डिंग का 10,000, और एडजस्टमेंट में डेप्रिसिएशन कह रहा है और बढ़ाओ बिल्डिंग का कितना? कितना बढ़ाओ? 10,000। तो अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन कितना हो जाएगा? कितना हो गया अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन? अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन पूछा है भाई मैंने, पता नहीं क्या क्या लिख के भेज रहे हैं, अल्लाह माफ करे कुछ लोग। 20,000 हो गया ना खूबसूरत लोगों, दुनिया के खूबसूरत लोगों, 20,000 हो गया। और बिल्डिंग की वैल्यू कितनी है? 3 लाख। 3 लाख में से 20,000 माइनस करके लिख देना बिल्डिंग की वैल्यू बैलेंस शीट में, समझ आई? और इक्विपमेंट पे पहले से कोई डेप्रिसिएशन नहीं हुआ था, 50,000 में से 5,000 माइनस करके लिख देना, समझ आई? कल मुझे बैलेंस शीट चाहिए लाजमी इसकी। क्लास किसी भी वक्त खत्म हो जाएगी मेरी साइड से, फी अमानिल्लाह। और अगर जरूरत पड़ेगी तो हम कल एक्स्ट्रा क्लास रख लेंगे शाम में, सही है? ओके, ख्याल रखिए अपना, और इंशाल्लाह कल मुलाकात हो रही है। 29,000 सरप्लस क्वेश्चन में दिया हुआ है। अल्लाह हाफिज, फी अमानिल्लाह। रिकॉर्डिंग में अपलोड कर दूंगा इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज सब लोग। कैश एंडिंग निकालना, कैश एंडिंग दिया हुआ है, ये 20,000